Hello and welcome to the Open Talks with Ankit Gupta. As you know, this is October edition, and in this edition, we are featuring some really incredible women, some wonderful women. इसी सीरीज में हमारे साथ स्टूडियो में साद इज प्रेजेंट विथ मी. हेलो साद, वेलकम टू द टॉक. कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ. आई एम ऑल्सो डूइंग गुड. सो एज यूजल गेस्ट से जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि हाउ एग्जैक्टली दे फील इन द स्टूडियो. तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, and also I met you in this Udgarwal event. I tried to meet you, but we could not meet. Abhi, let's get started with this podcast. This is Open Talk, Open Podcast. So as you know, and as you also know, कि यहाँ पे कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता है. दिस इज़ सीज़न 1. तो सीज़न 1 में हम लोग वी आर फीचरिंग दोज पीपल जो जिनके लाइफ में विज़न है, मिशन है, एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग राइट. तो उसी सीरीज़ में वी आर रेडी विथ अनदर पॉडकास्ट विथ साद, एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेट टू हैव यू इन द पॉडकास्ट राइट नाउ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कन्वर्सेशन. एज वी आर बैचमेट्स, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर कॉलेज लाइफ. कॉलेज के बारे में बताइए कुछ. तो मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स. 3rd ईयर. आई एम आल्सो 3rd. हाँ, तो अभी 5th सेमेस्टर जैसे चल रहा है भाई, पढ़ाई लिखाई और लाइक कॉलेज में बस ये है कि पढ़ाई एक्स्ट्रा करिकुलर हो, सोसाइटीज़ हो, कॉम्पिटिशन्स हो, फेस्ट हो, वॉलंटियर की एक्टिविटीज़ हो, सब कुछ सब सारा वही सब किया. एकेडमिक्स थोड़ा मतलब कम. अच्छा ओके. एंड योर कॉलेज इज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज. नो ऑफेंस, इज दिस डीयू कॉलेज? जी. ओके, दिस इज डीयू कॉलेज. एंड आपका कोर्स जूलॉजी ऑनर्स है. जूलॉजी ऑनर्स क्यों लिया आपने? क्योंकि मेरा हमेशा सपना था कि मेरे को अनअकैडमी पे एजुकेटर बनना है. क्योंकि मैंने 11th-12th अनअकैडमी से किया था ऑनलाइन. तो वो सारे जो टीचर्स थे वो उनका जूलॉजी ऑनर्स था. तो मेरे साथ बायोलॉजी मुझे पसंद है, केमिस्ट्री भी मेरे दोनों ही मतलब फेवरेट सब्जेक्ट्स थे. मैं सोचा बायोलॉजी कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो you took zoology honors. Are you enjoying your course? No. This is real open talks. यहाँ पे फॉर्मेलिटी थोड़ा कम होता है ऐसा नहीं कि कुछ भी. She is not enjoying. देख लीजिए. क्यों, क्या दिक्कत आ रहा है? मैंने जो सोचा था उसका जस्ट ऑपोजिट है. मुझे जानवर नहीं पसंद. इसमें है कि जानवर को प्रैक्टिकल में मतलब ऐसे पहचानो कौन सा सांप कैसा दिखता है, उसमें क्या फीचर्स है, खून निकालो. वो फाइलम इसी में आता है क्या? फाइलम एंड क्लासिफिकेशन. फाइलम वो सारी चीजें. तो आपने सोचा नहीं था लाइक व्हेन यू वर इन क्लास 9th and 10th, तो आपने बायो तो पढ़ा होगा. उस समय इंटरेस्ट आ जाता है कि कौन सा कोर्स मुझे करना है, और अब जूलॉजी ले लिए हो. एंड मुझे जूलॉजी का ये नहीं पता था कि जूलॉजी में सिर्फ एनिमल्स आते हैं, बॉटनी में सिर्फ प्लांट्स आते हैं. अच्छा. मैं सोचा था जो 11th-12th में हमने जो बायोलॉजी पढ़ी है वही हमारी कॉलेज में सेम रहेगी, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी. ओके. सो जूलॉजी ऑनर्स आप कर रहे हो और यू आर नॉट एंजॉयिंग योर कोर्स. ये थोड़ा सा दिस इज अ बिट सैड, बट इट्स ओके. लाइक इट्स ओके टू नॉट एंजॉय योर कोर्स, है ना. लाइक मैं भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जब स्टार्ट किया तो शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था कि आई एम डूइंग माई ड्रीम सब्जेक्ट, ड्रीम कोर्स, है ना. और इसके कारण ही मैं साउथ कैंपस में रह गया. मैं नॉर्थ कैंपस में जा सकता था, बट आई डिडंट गो टू नॉर्थ. बीए प्रोग्राम से राइट, या फिर कोई दूसरा ऑनर्स करके. लेकिन मुझे पॉल साइंस करना था. लेकिन शुरू के 1-2 साल तक लगा कि ठीक है, लेकिन 2nd ईयर में मुझे यही सेम फीलिंग आ रहा था कि क्या मैं कर रहा हूँ, लाइक व्हाई आई एम डूइंग दिस कोर्स. लेकिन अब 3rd ईयर में लग रहा है कि ठीक है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, फिलॉसफी पढ़ने को मिल रहा है, थॉट्स पढ़ने को मिल रहे हैं. तो ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, दिस इज समथिंग जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए कि इंटरेस्ट बीच बीच में आपका अप एंड डाउन होता है ना. जैसे इस बार सेमेस्टर के सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं. नो मैटर मुझे कोर्स नहीं पसंद है, सच में नहीं पसंद है, बट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बहुत प्यारे हैं. क्या है सब्जेक्ट? जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है. ये सारी चीजें 12th में पढ़ी थी. वैसे तो भूल गए क्या पढ़ा था, बट बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स है. लाइक जो मतलब अनअकैडमी में पढ़ाया गया था इतने प्यार से, लव स्टोरी, ब्रेकअप, मतलब हम एकदम स्टोरी से पढ़ते थे. वही सारे सब्जेक्ट्स है, लाइक बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स है. एंड यू सेड कि आपको एजुकेटर बनना है, वो भी अनअकैडमी पे. हाँ. ओके, वो ड्रीम है. ओके ग्रेट. तो कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे? केमिस्ट्री. आई हर्ड कि आपने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले इन आवर आइस ब्रेकिंग सेशन
कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते भी हो? पढ़ाती हूँ बताइए। IITN पाठशाला पे। IITN पाठशाला। ओह वाह, क्या है बताइए ये इसके बारे में। हमारे एडटेक है, लाइक ये हमारा स्टार्टअप है खुद का। IIT दिल्ली का स्टूडेंट है, वो फिजिक्स पढ़ाता है, तो उसका सारा आइडिया, वो फाउंडर है। तो मैं फाउंडिंग मेंबर। यू आर द पार्ट ऑफ फाउंडिंग टीम। हाँ IITN पाठशाला। हाँ, हमारे स्टार्टअप का नाम है। इसमें हम मेंटोरशिप देते हैं। मेंटोरशिप कम कोर्स है, लाइक हम बच्चों को गाइड भी करते हैं, उन्हें जितनी भी दिक्कतें आ रही है उनकी कोचिंग में, या अगर कोई पर्टिकुलरली सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, लाइक फिजिक्स का ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा तो वो पढ़ाएगा, केमिस्ट्री नहीं आ रही तो मैं पढ़ाऊंगी। और जैसे कि अभी अक्टूबर खत्म नहीं होने वाला ऑलमोस्ट, तो अब हम माइंड मैप सीरीज ला रहे होंगे, जिसमें हम चैप्टर को 3 से 4 घंटे में विद PYQs डिटेल में थ्योरी सारी चीजें खत्म करेंगे NCERT के साथ। Okay, so how many member are there in this entire team? अभी तो हमसे वो और मैं हूँ। पहले तो मैथ्स की मैम भी थी, बट वो उनका थोड़ा मतलब बिजी थी, बीटेक वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने क्विट कर दिया है। ओके ओके, लाइक अभी आप 2 लोग हो एंड यू आर लाइक पूरे फाउंडेशन को IITN पाठशाला। बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, है ना। ओके, सोसाइटीज़ के बारे में बताइए, कॉलेज की सोसाइटी, बिकॉज DU में हो और सोसाइटी के बारे में, DU इज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट बट मोस्टली एकेडमिक्स के साथ साथ सोसाइटीज़ भी होती हैं। तो सेकेंड ईयर में मैंने सोसाइटीज ट्राई किया था, डिबेटिंग, NSS, इनएक्टर्स, काफ़ी कुछ, बट डिबेटिंग में सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से मैंने डिबेट स्टार्ट कर दिया था दूसरे कॉलेजेस में। भगत सिंह हो गया, और भी जगह गई थी। तो पब्लिक स्पीकिंग आ गई थी, लाइक कैमरा के सामने तो हमेशा कंफर्टेबल थी, बट जो ऑडियंस जो होती है ना, रियल ऑडियंस, वो मेरे को कभी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए थोड़ा मतलब इसलिए ज्वाइन किया था डिबेटिंग सोसाइटी। तो अभी आप डिबेटिंग सोसाइटी के पार्ट हो? छोड़ दिया मतलब जितना सीखना था वो सीख लिया। राइट, वही पार्ट है, आपको समझना चाहिए कि मतलब दिस इज़ फॉर एवरीवन, कि कब आपको कोई चीज़ ज्वाइन करना है, कब एग्जिट लेना है। ज्वाइन करना और एग्जिट लेना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो सोसाइटी कब ज्वाइन किया, कब एग्जिट किया, एंड थर्ड ईयर में है, तो अभी वेयर इज़ योर इंटायर फोकस थर्ड ईयर में? मेरा फोकस है कि अपनी खुद की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि थोड़ा सेमेस्टर के CGPA मैटर करता है, राइट। और इसके अलावा मेरा फोकस है पढ़ाने पे। और अपने खुद के कंटेंट क्रिएशन पे भी मेरा फोकस है, कि उस पे मतलब प्रॉपर शेड्यूल करना है कि किस महीने कितना जाना चाहिए, क्या क्रिएट करना है, कितनी एडिटिंग बाकी है, तो उस सबको शेड्यूल करने की या थोड़ा मतलब प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश। सो आपके बातों से लग रहा है, और आपने पहले ही बताया कि यू आर ए कंटेंट क्रिएटर, तो आपका जो पूरा कंटेंट होता है, किस फील्ड से कंटेंट आप क्रिएट करते हो? मेरा मैक्सिमम कंटेंट CUET पे रहता है। उसके अलावा मैं बोर्ड्स और JEE वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत गाइड करती हूँ, लाइक बोर्ड्स जब आते हैं तो वो भी। CUET के अराउंड आप कंटेंट क्रिएट करते हो यूट्यूब पे, ठीक है। I would like to talk about this content creation. Content creation, what is content creation for you? कि this is एक content creator दूसरे content creator से पूछ रहा है कि content creation आपके लिए क्या है, बताइए। मेरे लिए content creation है कि अपने content से दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, कि अगर उसे वो चीज़ गाइडेंस नहीं है, उसे नहीं समझ आ रहा है, तो वो चीज़ उसे मेरे थ्रू इजी वे में कम टाइम में मिल रही हो। लाइक लास्ट ईयर अभी बोर्ड्स 2024 में मेरी एक रील 7.5 लाख गई थी केमिस्ट्री की, जिसे मैंने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट गारंटीड टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के। तो उसमें इतना ज्यादा बच्चों का प्यार था, क्योंकि उन्होंने 30 से 40 सेकेंड्स में खत्म किया था। जो चीज बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने 10 से 11 मिनट 24 मिनट ऐसे बच्चों को टाइम लिया है। और हर स्टूडेंट का होता है आज की डेट में अटेंशन स्पैन कम है, उन्हें कम टाइम में ज्यादा वैल्यू जहाँ मिलेगी वो वही रहेंगे। तो मेरा इंस्टाग्राम के थ्रू ये होता है कि कम टाइम में उन्हें ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना, क्योंकि इंस्टाग्राम की रीच भी अच्छी है। वैसे मैंने 18 लाख बच्चों की इस बार हेल्प करी है बोर्ड्स में। वाओ, इंटरेस्टिंग यार, सो इम्प्रेसिव। मतलब मेरा ये होता है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या जो एकदम एवरेज है, वो लोग पास हो जाए या उनके अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि जो टॉपर है उनका तो हो ही जाता है, बट उनका क्या जो एवरेज है या जिन्हें दिक्कत आ रही है, बिल्कुल, जिनको हैंड होल्डिंग की नीड है, सपोर्ट की नीड है, गाइडेंस की नीड है। यू सेड कि यू हैव हेल्प मोर देन 18 लाख स्टूडेंट्स। हाँ, कैसे हेल्प किया, कैसे, लाइक ऑनलाइन? ये डेटा 18 लाख इज साउंड सो बिग, कैसे ऑनलाइन करा? नहीं, और बच्चों को नोट्स के थ्रू भी, गाइडेंस के थ्रू भी, जिसे जो भी दिक्कत आ रही है। और जैसे मैं फ्री में अपने नोट्स भी देती हूँ, 1 पेज नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए। इस बार की तो वैसे न्यू बनाऊंगी, ऐसे तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो गया,
और केमिस्ट्री भी मैंने लाइक हमारा आई18 पार्शियल काफी टाइम से लाइक आई थिंक 6 या 7-8 महीने हो रहे, तो हमने उस टाइम पे बोर्ड्स और जेई के लिए 1 शॉट भी डाले थे। तो उसके थ्रू भी बच्चों को पढ़ाया था। कब आपने स्टार्ट करा था आई18 पाठशाला? जनवरी फरवरी के बीच में। अच्छा, दिस ईयर ओनली? ओके फाइन, मतलब पिछले 8-9 महीने से यू आर वर्किंग ऑन दैट। हाँ, सो नाइस, इंटरेस्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज में और कुछ बताइए, लाइक हाउ इज़ योर कॉलेज लाइफ? कोर्स के बारे में तो आपने बता दिया, ब्रूटली ऑनेस्टली बता दिया, एंड आई लाइक दैट कि बी जेन्युइन, बी ऑथेंटिक एंड बी रियल। ऐसा नहीं है कि आप कैमरा पे कुछ और बता रहे हो, अंदर कुछ और है, वो नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट। तो कोर्स के बारे में बताया, यू टॉक अबाउट योर सोसाइटी, यू टॉक अबाउट योर कंटेंट क्रिएशन पार्ट, और क्या कॉलेज में, हाउ कॉलेज इज गोइंग ऑन? कॉलेज में जो मैंने नोटिस किया वो मैक्सिमम बच्चे टाइम पास करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 12 तो हो गया, थोड़ा टाइम पास करते हैं। वैसे उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबका होता है अपना अपना पर्पस। बट ये है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों पे फोकस करते हैं, लाइक सिर्फ पढ़ाई या फिर सिर्फ सोसाइटीज, और ज्यादा नहीं फोकस करते, तो उनके पास भी वही ऑप्शंस रह जाते हैं 3rd ईयर में कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना पड़ेगा, SSC, CGL, बैंक, UPSC, या फिर अगर कॉलेज बहुत अच्छा है तो प्लेसमेंट पे ही जाना पड़ेगा, वरना अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। आप यूपी बिहार से नहीं हो क्या? आर यू नॉट फ्रॉम यूपी और बिहार? यूपी से हो आप? हाँ। तो आप पे प्रेशर है इस गवर्नमेंट जॉब का? नहीं है, यू आर ब्लेस्ड। मतलब घर वाले कहते हैं कि प्रोफेसर बन जाओ। अच्छा, वो चीज का है कि प्रोफेसर बन जाओ, वो वाली चीज। बट ऐसे UPSC करना है, SSC करना है, वो वाली चीज नहीं है। वो तो आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट। राइट यार, सो अमेजिंग कि मेरे पेरेंट्स लाइक मुझे इतना फोर्स नहीं करते, जो मुझे करना है उसे करने देते हैं। ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू, अब कॉलेज से थोड़ा शिफ्ट करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली लाइफ, योर चाइल्डहुड एंड अपब्रिंगिंग, सिबलिंग्स। तो आप यू आर फ्रॉम यूपी में किधर से हो आप? प्रयागराज, ओके। तो आपका चाइल्डहुड प्रयागराज में ही स्पेंड हुआ है या फिर वेयर? नहीं, बताइए। मैं सऊदी अरेबिया, जो कि फॉरेन कंट्री है, वहाँ पर रियाद में मतलब मेरा पूरा चाइल्डहुड रहा है, क्लास 8 तक वहाँ एजुकेशन रही है। आपका क्लास 8 तक एजुकेशन आउट ऑफ इंडिया? हाँ। इंटरेस्टिंग यार, सऊदी अरेबिया। तो वहाँ के बारे में आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, हाउ आपका चाइल्डहुड का जो पूरा एक्सपीरियंस है। इंडिया में आप कब वापस आए? इंडिया में बाद? क्लास 9 से आप इंडिया में वापस आ गए एंड यू एनरोल इन इंडियन स्कूल। तो वहाँ का स्कूलिंग और इंडिया के स्कूलिंग को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। वहाँ की स्कूलिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, और मतलब हमेशा एक डर रहता था कि फेल ना हो जाए। बट मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लाइक बहुत अच्छी थी, व्हाट डज इट मीन? 12 तक। अब तो मेरा फोकस पढ़ाई से हट के दूसरी चीजों पे ज्यादा रहता है, कंटेंट क्रिएशन एंड कैरियर पे पूरा। हाँ, कैरियर इज आल्सो द पार्ट ऑफ पढ़ाई यार, कि जूलॉजी पढ़ के इंसान क्या उखाड़ा है। हाँ, ये तो थोड़ा सा हार्ड, नहीं बहुत लोग उखाड़ रहे हैं जूलॉजी पढ़ के भी, कर भी रहे हैं, बट बहुत कम लोग हैं। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। आपका इंटरेस्ट नहीं है, कम है, ठीक है। स्कूल लाइफ एंड इंडिया पे वापस आते हैं, बताइए आगे बताइए। तो मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी, तो वहाँ पे जैसे हर स्कूल में होता है लाइक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो सिर्फ पढ़ाई करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि अगर तुम पढ़ाई कर लेते हो 12 तक अच्छे से, तो तुम्हारी लाइफ सेट है और कुछ अच्छा कर लोगे। सबसे बड़ा मिथ है यार ये। हाँ। 10th कर लो, 10th के बाद सेट, 10th पास करो, फिर 12th कर लो, 12th के बाद कॉलेज में कौन पढ़ता है यार? कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन आप कॉलेज में आओ फिर पता चलता है कि कितनी सारी चीजें। तो मेरा भी यही था कि अच्छे से स्कूल पूरा करना है, उसके बाद तो मजे करेंगे, टीवी देखेंगे या फिर एंजॉय करेंगे लाइफ अच्छे से। और मैं ज्यादा सोशल पर्सन थी भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा लेवल पे इंट्रोवर्ट थी। मेरे को शर्म आती थी बोलने में भी, ग्रुप में मेरे से कुछ बोला नहीं जाता था, तो क्लास 8 तक वैसी थी। तो फिर मेरा था कि इंडिया में आके मेरे को कोएड स्कूल में ही जाना है, क्योंकि मुझे लड़कों से बात करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी ऐसे ऊपर ऐसे नजर उठा के देखने का कॉन्फिडेंस नहीं था। और लड़कों को होता है लड़कियों से, कि लड़कियों से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लड़कियों को भी होता है ऐसा। हाँ, अगर कोई गर्ल स्कूल में, तो वो क्या कंफर्टेबल फील करेगा जिसके पास कोई नहीं है। लाइक यू नो, आई कैन एक्चुअली रिलेट दिस। आई हैव आल्सो डन माय स्कूलिंग फ्रॉम बॉयज स्कूल, तो ये थोड़ा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, थोड़ा बताइए।
तो फिर 9th में जब इंडिया हम शिफ्ट हो गए थे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था स्कूल में कि क्योंकि आदत थी, मतलब बहुत ही लग्जरी लाइफ थी हमारे स्कूल में। हर जगह एसी लगा है, लाइक ऑडिटोरियम हो, मतलब लिटरली हर जगह, एक क्लासरूम के अलावा भी हर जगह एसी मिलेगा। तो बहुत ज्यादा ही फैसिलिटीज थी और बहुत ज्यादा ही आई वाज ब्लेस्ड कि बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ सऊदी अरबिया में। हाँ, फिर आप हर इंडिया चीज वापस। में हाँ, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी ज्यादा, सिर्फ पढ़ना था और उसके अलावा कुछ नहीं। तो सऊदी अरबिया आप किसके साथ, पूरा फैमिली आपका साथ रहता था? फैमिली, मेरे पापा जॉब करते थे। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे था कि लाइट चली गई है तब भी मैथ्स की टीचर पढ़ा रही है और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे साथ कि इतना पसीना आ रहा है और ये लोग पढ़ क्यों रहे हैं जब लाइट गई है, थोड़ा वेट कर लो। तो वो वाला कहीं ना कहीं माइंडसेट था मीडियोकर टाइप कि थोड़ा मतलब, फिर बाद में जब सबको देखा मेहनत करे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी इंडिया के बच्चों से, तो कि मेहनत करनी है। फिर जब लाइट चले भी जाती थी तो भी घर में पढ़ लेते थे घंटे। ओके, मतलब आपको स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। क्या सोचते हो स्ट्रगल पे, क्या सोचते हैं आपको? बिकॉज यू आर टॉकिंग कि आप सऊदी अरबिया थी, फिर वहाँ से आप इंडिया आ गई। सऊदी अरबिया का जो स्कूलिंग है, इंडिया का जो स्कूलिंग है, वहाँ का जो लाइफ है, इंडिया का लाइफ है, आप वहाँ की लाइफ थोड़ी आसान है। हाँ, बिकॉज दैट इज मोर डेवलप्ड, वी कैन से बहुत डेवलप्ड और सेफ भी है। अगर रात में भी अगर घूमो, वैसे तो मेरे घर वाले कभी मेरे को अकेले अलाउ नहीं करते, कभी घूमने नहीं दिए, कभी नहीं। क्लास 8 तक लाइक हमेशा फैमिली के साथ ही, कभी भी नहीं। तो मुझे तो कभी अपने स्कूल से घर तक का रास्ता भी याद नहीं हुआ। वो तो वैसे मुझे इंडिया में भी याद नहीं हुआ। बट फिर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वहाँ वो बहुत सेफ कंट्री है, बहुत ज्यादा। ओके, एंड ऑल्सो आप शिफ्ट हुए इलाहाबाद सऊदी अरेबिया से, तो आपका स्कूलिंग वहाँ से ही होगा? 9th 10th 11th 12th कहाँ से आपने किया? इलाहाबाद से। एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली लाइफ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट। हाउ इज योर रिलेशन विद पेरेंट्स, कैसे हैं? हाँ, जैसे सबका होता है कि ठीक ठाक रिलेशनशिप, सपोर्टिव है। मम्मी से ज्यादा शेयर करते, पापा से थोड़ा कम। ऐसा है क्या? ऐसा ही होता है यार, जनरली ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं पॉडकास्ट पे, मोस्ट ऑफ देम आर कंफर्टेबल विद देयर मदर। आप भी ऐसा? हाँ, सिबलिंग्स? मेरी 2 बहन है, 1 भाई है। ओके, आप बड़े हो? सबसे बड़ी मैं ही हूँ। ओह, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मुझे हमेशा से एक क्रेविंग हमेशा से लगता है कि एक बड़ा भाई होता तो कितना अच्छा होता। लाइक दिल्ली में भी, लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैं सबको भैया भैया बोलती थी, सबको भाई बनाती थी। तो बाद में समझ आया कि दे डोंट डिजर्व, और सबका मतलब इंटेंशन कुछ और ही होता था, तो समझ आ जाता था कि सब कहते थे भाई क्यों बोल रही हो एक्चुअली। तो वो एक है। ओके, हाउ डिड यू एनकाउंटर दिस दिल्ली? क्योंकि दिल्ली का कल्चर और यूपी का कल्चर इज क्वाइट डिफरेंट। कैसे आपको एक्सपीरियंसेस बताइए दिल्ली के, अर्ली दिल्ली एक्सपीरियंस? क्योंकि अभी तो आप 3rd ईयर में हो, तो 2-2.5 साल से ज़्यादा रह रहे हो दिल्ली में, 3 साल होने को है। ड्यू के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 3 साल होने को है, ऐसे रियल देखा जाए तो 2 साल ही हुआ अभी। तो कैसे आप दिल्ली के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दिल्ली मतलब डीयू हमेशा से ड्रीम टाइप की, मतलब पहले को समझ आया ना कि करे तो करे क्या। तो मैम ने बोला कि अगर नीट नहीं करना है तो डीयू जाओ, डीयू से अच्छी जॉब लगेगी। तो उन्होंने बस इतना बोला था। मैं सोचा फिर कि मेरा कोई मन नहीं था घर छोड़ने का, बट फिर सोचा कि अगर कुछ लाइफ में करना है, अलग लेवल पे जाना है, कुछ फ्रीडम चाहिए और एक्सपोजर चाहिए, तो घर छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती है। बस ये एक लाइन बोल के मैंने घर वालों को मनाया था काफी मुश्किल से कि जाने दे दो। तो वैसे तो लाइफ बहुत ज्यादा टफ थी, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ। क्योंकि कॉलेज और पीजी का रास्ता याद नहीं हो रहा है। एक महीना सेम पिंच एग्जैक्टली, मतलब ये याद नहीं होता था यार, रास्ते याद ही नहीं हो रहा है। हाँ। फिर बाद में गलत बस ले लेना, गलत मेट्रो ले लेना। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि अभी भी आपको रास्ता नहीं याद है, अभी याद हो गया क्या? अब तो याद है। चलो फिर तो बढ़िया। हाँ, बट अभी भी कभी कभी गलत मेट्रो हो जाती है, कभी कभी मतलब अब तो बहुत कम, बट अब इस लेवल पे कि अगर कोई रास्ता पूछे तो आई कैन गाइड। वो उस टाइम था कि हमें किसी से भी पूछना पड़ा और कुछ गलत लोग भी होते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। राइट, सो ट्रू यार। ओके, तो सोलो ट्रैवलिंग सीखी, क्योंकि ऐसा होता है कि काफी बार कि हम कहीं जाना चाहते हैं, हमारा ग्रुप नहीं जाना चाहता, या हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उसके कारण हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जो हम छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में है और वो देख रहा है, उसे सोलो ट्रैवलिंग जरूर सीखना चाहिए। अकेले ट्रैवल करना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी सेफ्टी, क्योंकि अगर किसी कॉम्पिटिशन में जाना है या कोई
यूपीएससी का कोई आईएएस ऑफिसर आ रहा है और दूसरा स्टूडेंट नहीं इंटरेस्टेड है, तो इससे तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है नेटवर्किंग की, सीखने की। तो ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती है जो बच्चे छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास कोई होता नहीं है। ओके, सो आई रियली लाइक दिस आइडिया, दिस पॉइंट। आपने बोला कि पर्सन को सोलो ट्रेवल का हैबिट डालना चाहिए, एंड ये तो लाइफ लेसन भी है यार कि जीवन में आप अकेले ही हो, अगर अपने हैप्पीनेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर सेगमेंट विच इज़ नॉन एज एस्पिरेशंस। सो व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस एज ऑफ नाउ? ये है कि एक अच्छी जॉब क्रैक करनी है। ओके, लाइक एक अच्छी जॉब क्रैक करनी है। इन व्हाट फील्ड? अभी आपने बोला था अनअकैडमी, आप एजुकेटर बनना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, सो ऑलरेडी आप एजुकेटर हो, यू आर ऑलरेडी टीचिंग? वो पार्ट टाइम में। ओके, तो अभी कॉलेज में है हम लोग, तो ऑब्वियसली बात है फुल टाइम दे भी नहीं सकते हैं, फुल टाइम टाइम भी नहीं है ना, तो फाइन, इट्स ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या एस्पिरेशंस है? ये कि अपने चैनल पे काम करना है, उसे ग्रो करना है, Okay. और मतलब कंटेंट में और इंटर्नशिप करनी है, Okay. जिससे कि एक्सपीरियंस बढ़े। क्योंकि अगर हम किसी स्टार्टअप के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। जब हम खुद के लिए कर रहे होते हैं Right. तो जितनी गलतियां हम खुद करके सीखेंगे उससे बेटर है कि किसी के साथ काम करके सीखे। तो ड्यू बडी में इंटर्नशिप करी थी, Okay. तो अब उनसे मतलब बातचीत है, लाइक 6 महीने की इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं Okay. कंटेंट क्रिएशन की, Okay. CUET में ही। तो उनका चैनल इतना बड़ा है, लाइक 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो वहाँ पे जो लर्निंग होगी वो और थोड़ा वहाँ पे different होगा। ज़्यादा बच्चों को गाइड किया जा सकता है, तो वो एक प्लान चल रहा है। ओके, January ग्रेट। से। ओके, ग्रेट। इंटर्नशिप यू हैव ऑलरेडी डन एन इंटर्नशिप, ठीक है, ड्यू बडी के साथ आपने इंटर्नशिप करा है, एंड अमेजिंग यार। और वही बात है कि आप किसी स्टार्टअप के साथ या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करते हो, तो आप अकेले काम करते हो वर्सेस किसी के साथ जुड़ के काम करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिलती हैं। अकेले काम करते हो तो वो मोटिवेशन का भी कमी हो जाता बहुत कम होता है, डेडलाइन मीट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे डांट पड़ रही है, तो वो चीज़ होती है। आई कैन रिलेट, व्हेन आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन माय स्टार्टअप, पहली बार तो वही लग रहा था कि ठीक है यार, कर लेंगे, टालना, लेकिन जब तक लग करके प्रोसेस को समझ करके, क्योंकि आई बिलीव कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। लाइक वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट करना है तो कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसरी है, वो करना ही करना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस को समझ जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। सो आई डू बिलीव एंड आई होप you are also learning the process and best wishes for that. अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है जो हमेशा मैं पूछता हूँ, and that is the entire objective of starting this podcast, to talking about the core of a person. core का एक कंसेप्ट है, मैंने पता नहीं मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, और ये मेरा पॉडकास्ट का एक हाईलाइट हो जाता है कि पर्सन का कोर के बारे में बात करना। कोर इज़ इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, कि एक वो क्वालिटी जो पर्सन का होता है। सो व्हाट इज़ योर कोर? हार्ड वर्किंग। मतलब आई बिलीव इन हार्ड वर्क। लाइक अभी तक मैंने जो भी अचीव किया, आई रियली बिलीव कि अगर मेहनत नहीं करी होती तो कुछ पॉसिबल नहीं होता। एक टाइम था कि वैसे तो अभी भी लोग हंसते हैं, मेरे बैचमेट्स हंसते, क्लासमेट्स, उनके अलावा कोई नहीं बोलता कुछ। तो एक टाइम था कि कोई मतलब समझ नहीं रहा था, सब कहते कि क्या कर रही हो, सिर्फ पढ़ाई कर लो, डिग्री आई नहीं है तो किसी को कैसे गाइड कर सकती हो। अब एक टाइम है कि लोग सामने से आते हैं कि हमें भी बता दो कुछ, या और तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी थोड़े बहुत आ जाते हैं कि हमें प्लीज़ गाइड कर दो। क्योंकि एग्ज़ाम कुछ ऐसा होता है क्रैक करना कि कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हर एग्ज़ाम में सेम लग रहे होते हैं। तो राइट यार, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, यू आर टॉकिंग अबाउट कि जब आप कोई काम करते हो तो बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि ये दिस एंड दैट एवरीथिंग, कमेंट एंड ऑल। खैर आई बिलीव कि उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अब ऐसा है कि लोग मेरे काम से मुझे जानते हैं कि ये शादी है कि वो पढ़ाती है, या फिर वो कंटेंट बनाती है, या बच्चों की हेल्प कर रही है, तो ऐसे लोग मुझे जानते हैं और ऐसे लोग अप्रोच करते हैं। लाइक सब लोग यूनिफॉर्म है, सब लोग एक ही शेप में हैं, और उस शेप में कोई दूसरा शेप अगर आने की कोशिश करता है ना, तो लोगों को लगता है ये मेरे से अच्छा कैसे कर सकता है, कर सकती है ना। एक जेलसी वाला फैक्टर भी आ जाता है कि वो लोग से वही कर रहे जो पूरी भीड़ चाट करी। लाइक ड्यू से अभी हम लोग की बात भी होती थी, हम स्टाइपेंड लेने गए थे अभी अपनी रिसेंट इंटर्नशिप पर ड्यू बडी ऑफिस, तो भैया बता रहे थे, सुमित भैया, कि ड्यू से हर साल 70,000 से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट हो रहे धक्के खा के। अगर सिर्फ वही पढ़ाई एग्जाम सेमेस्टर में उलझ के रह जाओगे तो क्या अलग करोगे।
तो मतलब हम इन लोगों को कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरी चीज़ पे जो कोर चीज़ है जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा उन पे फोकस करो, उनका ये कहना था। एंड ऑल्सो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नेक्स्ट लेवल का आपको करेज चाहिए होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का, है ना। सब लोग जो कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, यू आर परस्यूइंग जूलॉजी ऑनर्स, आई एम परस्यूइंग पॉल साइंस ऑनर्स, तो अपने कोर्स को ही टाइम देने का मतलब इतनी सारी चीज़ें करने को है तो उसको ही पूरा टाइम दे देंगे ना तो भी आप उसमें टाइम अपना दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा वो करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा आप कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग जो आपका एक इंडिविजुअलिटी आपका बनाता है, आपका यूनिक पॉइंट है। तो आई टोटली एडमायर दिस पार्ट ऑफ योर्स। आप पढ़ाई के साथ साथ यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन, आप बच्चों को पढ़ाते भी हो, ऑफलाइन भी पढ़ाते हो, ऑनलाइन भी पढ़ाते हो। अपने ऑफलाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन अभी तो। अच्छा, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन भी पढ़ाना है, वो ड्रीम है कि हाँ करना है। ओके, लाइक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, बट बिकॉज यू आर इन दैट फील्ड, आप CUT से रिलेटेड बच्चों को गाइड करते हो। तो टेल मी वन थिंग, थोड़ा सा CUT में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। जो बच्चे क्लास 12th में अभी, ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक लेवल पे बात करेंगे, व्हाट इज़ दिस CUT क्या है, CUT क्यों देना चाहिए, और प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट में समझाइए। ये CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे कि अगर बच्चों के 12th में कम मार्क्स भी है, किसी के 99 परसेंटाइल नहीं है, 95 नहीं है, और उसका सपना है DU में आना, तो वो CUT में अच्छे मार्क्स क्रैक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, लाइक अगर वो PCM से है और उसका सपना है कि UPSC में जाना, साइंस नहीं पढ़ना, तो उसे अपने क्लास 12 के वो 3 सब्जेक्ट्स जो उसने पढ़े हैं, 3 डोमेन और इंग्लिश और लैंग्वेज उसे देनी, और GT उसे देना ही चाहिए। तो इसके थ्रू वो एलिजिबल होता है DU के सारे कोर्सेज में, लाइक साइंस वाले तो सभी में एलिजिबल होते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर किसी को CUT क्रैक करना है तो उसे ये देखना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चे टॉप करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी का पेपर नहीं देते हैं, तो वो BSc के सारे कोर्सेज से आउट होते हैं, BSc नहीं BA BCom से भी आउट होते हैं, क्योंकि DU की एलिजिबिलिटी है 3 डोमेन और एक लैंग्वेज पेपर मस्ट है, वो भी जो 12th में पढ़ा हो, और GT से देके उनका एडवांटेज ही। व्हाट इज दिस GT? जनरल टेस्ट क्या आता है इसमें? इसमें वही बेसिक GK वगैरह होती है, GK GS करंट अफेयर, GK और 10th की मैथ्स हो गई थोड़ी बहुत, वही सब मतलब है। ओके, तो अगर कोई पर्सन है क्लास 12th में स्टूडेंट है, उसको CUT करना है, तो आप लोग CUT से रिलेटेड गाइडेंस देते हो, सो दे कैन एक्चुअली लाइक रेफर यू। हाँ, ओके, आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो CUT से रिलेटेड गाइडेंस को। अमेजिंग। ऑल्सो आई थिंक वी आर एट दैट पोजिशन, उस मोड पे हम लोग हैं इस पूरे पॉडकास्ट के, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन एंड एक्सपीरियंस वाला पार्ट। तो पूरा पॉडकास्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया, कॉलेज लाइफ पे बात किया, सोसाइटीज़ पे बात किया, कोर्स के बारे में बात किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस वाज कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड। यू मस्ट हैव सीन दैट कि हम लोग कुछ एक होता है ना, रियल लाइफ में कुछ और हो, रियल लाइफ में कुछ और हो, तो जो रियल में हो वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे इंटरेक्ट करके। मुझे भी। अभी मैं आऊँगा आपके एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगा कि हाउ यू लाइक दिस पॉडकास्ट। तो एंड में मैं चाहूँगा कि प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ओपन टॉक्स विद अंकित गुप्ता। बताइए। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं शॉर्ट लिस्ट हुई इस चीज़ के लिए, लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। लाइक ये मेरा ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है, लाइक जिसमें लाइक आपने बुलाया, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हेल्प होगी, स्टूडेंट्स की हेल्प होगी, जो भी देखता है, क्योंकि तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे को शॉर्ट लिस्ट किया। Okay, it's totally my pleasure to host you here. Thank you so much for coming. Thank you so much.